हेलो एंड वेलकम ऑन स्टडी ऑफ भूगोल्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कला एवं संस्कृति के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम संथाल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इनके समाज एवं संस्कृति, आर्थिक एवं धार्मिक व्यवस्थाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखेंगे, जो कि आपके झारखंड के जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड एसआई आदि जैसे विभिन्न परीक्षाओं हेतु आपकी मदद करेगी। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप घर बैठे जेपीएससी और जेएसएससी और झारखंड की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। इस ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको 99 रुपये पे करने होते हैं, जो कि आपको 6 मंथ्स के लिए वैलिड होते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आपको रेगुलर कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी के साथ साथ यह 1 जून से लेकर 31 दिसंबर तक वैलिड रहेगा। इसका आप फ़ोनपे इनमें से किसी 2 नंबर पे भी पे कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि आपको अपना नाम और आप किस डिस्ट्रिक्ट से झारखंड के बिलोंग करते हैं उसका आपको स्क्रीनशॉट इस नंबर पे सेंड कर देना है। फ्रेंड्स, उसी के साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे डेली क्यूजेज भी होती है, जो कि आपके टेलीग्राम पे कराई जाती है। उसी के साथ यहाँ पे मंथली टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट की जा रही है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन होम स्टेट में हो, तो आप बेझिझक इस कोर्स को ले लीजिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति भारत के सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों में से एक है। अनुसूचित जाति प्राचीन काल से ही वंचना, उत्पीड़न तथा अत्यधिक अलगाव का सामना करता रहा है। इनफैक्ट, जनजाति का अर्थ एक ऐसा मानव समूह है जो निश्चित क्षेत्र, भाषा, संस्कृति, एकरूपता और एकीकृत समाज संगठन रखता है। वैसे तो भारत में कई अनेक प्रकार की जनजाति पाई जाती है, जिनमें सभी का अलग ही सामरिक महत्व है। उनमें से कुछ जनजातियां जो हमारे झारखंड में भी निवास करती हैं, जैसे संथाल, उरांव, मुंडा, हो आदि। तो आज हम भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल के बारे में चर्चा करेंगे। संथाल शब्द का अर्थ प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति समूह से है, जो आज से लगभग 4000 या आप कह सकते हैं 3500 साल पहले इंडो चाइना से उड़ीसा के तट पर पहुँचे थे। ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषी थे, जो पूर्व एशिया से फैले और स्थानीय भारतीय आबादी के साथ बड़े पैमाने पर मिश्रित होते गए। नाउ फ्रेंड्स, यह झारखंड की सर्वाधिक तथा भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उसी के साथ अन्य 2 जनजातियाँ, जिनमें सबसे बड़ी जनजाति गोंड, जो कि मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। उसके अलावा यह आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी, उड़ीसा और भारत के कई विभिन्न राज्यों में भी यह देखने को मिलते हैं। तथा दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो कि भील है, जो कि मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। उनके अलावा यह मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक आदि भारत के क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं। संथाल की लगभग 23 लाख जनसंख्या है, जिनमें से यह कुल जनजातियों की संख्या में इनका प्रतिशत 35% है। ना फ्रेंड्स, यह झारखंड की उत्तरी क्षेत्र में निवास करते हैं। इनकी बहुबलता के कारण इन्हें झारखंड के उत्तरी क्षेत्र को संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। अब संथाल परगना आया है, तो उनके बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। संथाल परगना में झारखंड के गोंड, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज तथा पाकुड़ जिला मुख्य रूप से आते हैं। चूँकि आप मैप में यहाँ देख सकते हैं कि यह जो झारखंड का उत्तरी क्षेत्र है, यह संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यह झारखंड के कई अन्य क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, जिनमें कि हजारीबाग, बोकारो, चतरा, रांची, लातेहार, पलामू में भी यह जनजाति देखने को मिलती है। तथा फ्रेंड्स, राजमहल की पहाड़ियाँ संथाल जनजाति के निवास स्थान है, जिसे दामनेक कोह के नाम से जाना जाता है। दामनेक कोह की स्थापना 1837 में की गई थी। अब हम इनकी समाज एवं संस्कृति के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्हें संथाल में 4 हडों, या जिसे आप वर्ण या वर्ग कहते हैं, उनमें विभाजित किया गया है। जिनमें है आपका सबसे पहला किसुक हड, जिसे राजा के नाम से जाना जाता है, और दूसरा आपका मरमू हड, जिसे पुजारी के नाम से जाना जाता है। इनमें यह महत्वपूर्ण है तीसरा, जो कि सोरेन हड, जिन्हें सिपाही के नाम से जाना जाता है, और चौथा है आपका मरूडी हड, जिन्हें कृषक के नाम से जाना जाता है। तथा संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं, जिन्हें आप क्लैन के नाम से भी जानते हैं, जिनमें हांसदा, टुडू, मुर्मू, चेरो, मरांडी, मंडी, गोडवार आदि यह गोत्र पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, इनमें सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी
कि इनमें कभी भी बाल विवाह की प्रथा प्रचलन नहीं थी। चूँकि यह एक पिछड़ा जनजाति था, लेकिन फिर भी इनमें एक सबसे अच्छी बात थी कि यह कभी भी बाल विवाह को बढ़ावा नहीं दिए और इनमें कभी भी बाल विवाह का प्रचलन नहीं रहा। इन्हें विवाह को पुरोहित संपन्न करवाता है तथा विवाह को बापला के नाम से जाना जाता है तथा साथ ही इन्हें कई अन्य नामों से भी जाना जाता है तथा इनमें सर्वाधिक प्रचलित विवाह किरिंग बापला है, जिसके अंतर्गत माता पिता के सहमति से विवाह तय किया जाता है। उसी साथ मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर इसमें आप किसी भी गैर यौन संबंध में आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको सबसे कठोर सज़ा जो कि संथाल जनजाति में दी जाती है, जिससे बेटलाहा कहा जाता है। बेटलाहा का अर्थ सामान्य तौर पर हम कर सकते हैं कि समाज में आपका एक तरह से बहिष्कार कर देना, मतलब समाज से आपको निष्कासित कर देना। मतलब आप इस तरह से मान लीजिए कि समाज में किसी भी तरह के त्यौहार या कोई भी तरह की एक सामुदायिक चीज़ों पर चर्चा चल रही है तो उसमें आपको भाग नहीं लेने दिया जाएगा और समाज से आपको बहिष्कृत कर दिया जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, सामाजिक व्यवस्थाओं से कुछ ऐसी बातें जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तथा यह एग्ज़ाम में सीधे ही वन लाइनर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जिनमें आपका सबसे पहला युवा गिरी को घोटुल कहा जाता है। दूसरा आपका विवाह को बापला कहा जाता है, जिनमें सबसे प्रचलित आपको बता ही दिया मैंने कि किरिंग बापला होता है। तीसरा आपका वधु मूल्य, जिसे पोन के नाम से जाना जाता है। पोन का अर्थ होता है वर पक्ष को वधु के तौर पर कुछ धनराशि देनी पड़ती है, जिसे पोन के नाम से जाना जाता है। गाँवों को आंते तथा ग्राम प्रधान को मांझी के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा सरहुल, कर्मा, एरोंग, वंदना, हरिया, सोहरई, संक्रांत आदि त्यौहार मनाए जाते हैं, जो कि इनके प्रमुख त्यौहार हैं। इनमें एरोंग बीज बोने वाला त्यौहार है तथा इनमें सोहरई त्यौहार जो फसल की कटाई के समय मनाया जाता है। नाउ फ्रेंड्स, संथाल जनजाति की भाषा जो इनके द्वारा बोली जाती है, जिसे संथाली कहते हैं, ये इन्हें एक अलग प्रकार की महत्व देती है। चूँकि संथाल जनजाति को हमारे संविधान में जोड़ा गया, इसे सबसे पहली बार 92वां संशोधन के तहत 2003 में पारित किया गया तथा इसे 2004 में संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया। जो कि 92वां संशोधन 8वीं अनुसूची में जोड़ा जा रहा था 2004 में, तो इसमें 3 और भाषाएं संथाली के साथ जोड़ी गई, जिनमें आपका सबसे पहला आपका बोडो, फिर डोगरी और मैथिली है। इनकी आर्थिक एवं धार्मिक व्यवस्था, इनके आर्थिक जीवन जो कि बहुत ही सामान्य है, यह मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर करते हैं तथा यह पशुपालन पर आश्रित होते हैं। और संथाल जनजाति हड़िया पेय पदार्थ का सेवन करते हैं। हड़िया का अर्थ होता है चावल को सड़ाकर बनाया जाने वाला पेय पदार्थ तथा यह भोजन के अभाव में कभी कभार जंगल से प्राप्त फल फूलों का भी सेवन कर लेते हैं। चूँकि फ्रेंड्स अब हम इनकी आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में जान लेंगे, तो इनके बारे में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो वन लाइनर फॉर्म में आते हैं, तो इनके बारे में हम संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं। जैसा कि आपका सबसे पहला आपका प्रधान देवता, जिसे सिंगबोंग या ठाकुर के रूप में जाना जाता है। दूसरा प्रमुख देवता, जिसे मरांग गुरु के नाम से जाना जाता है। जिसमें तीसरा है आपका प्रधान ग्राम देवता, जिसे जाहिर एरा के नाम से जाना जाता है। और गृह देवता जो कि घर में रहते हैं, उन्हें ओडांग बोंगा के नाम से जाना जाता है तथा गांव के धार्मिक प्रधान को नायके के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति में शव को जलाने तथा दफनाने दोनों प्रकार की प्रथा प्रचलित है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको संथाल जनजाति के बारे में एक विस्तृत जानकारी दे दी है, जो कि आपके जेपीएससी के एग्ज़ाम में आपकी मदद करेगी। उसके साथ मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले झारखंड के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की श्रृंखला को आप देखना ना भूलें, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको विगत वर्षों में पूछे गए हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अति संभावित है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। उसी के साथ साथ मैं आप सभी को फ्रेंड्स बता देना चाहता हूं कि आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसी के साथ आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, जिसमें हम उरांव जनजाति तथा हो जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।